Good morning, students. In previous class we learned our second chapter of science, that is a nutrition in plants. Now study its last topic, that is a replacing nutrients in the soil. Everyone, we know that the farmer spread the organic manures, fertilizers in the field or the garden using them in the lawns और in the pots. हम लोग भी डालते हैं, हमारे घर में भी हमने देखा होगा कि हम लोग प्लांट्स को जो है अच्छा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए उसमें क्या डालते हैं, खाद डालते हैं. प्लांट्स को उससे क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जिससे वो प्रॉपर ग्रो करते हैं. वो एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. फॉरेस्ट में क्या होता है, इन फॉरेस्ट न्यूट्रिएंट्स आर गेटिंग नेचुरली बाय डिकेइंग द डेड प्लांट्स और द एनिमल्स. डेड प्लांट्स और एनिमल्स से वो अपना न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर लेते हैं. मैन्योर्स जो होती हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं. फार्मर्स क्या होता है, उनको पता रहता है कि किस क्रॉप के लिए कितना न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है, वो उतना उसको अकॉर्डिंगली डालते हैं. कुछ क्रॉप्स को क्या होता है, नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है. बार बार सॉइल को हार्वेस्ट करने से जो सॉइल की नाइट्रोजन होती है वो ख़त्म हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है वहाँ पे. दैट टाइम जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है वो नाइट्रोजन प्लांट्स जो है डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. एक्चुअली प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में यूज़ करते हैं. उसके लिए क्या करते हैं कि वो ऐसे प्लांट्स के पास में, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके पास में एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज़ अ राइजोबियम बैक्टीरिया. वो क्या करता है, टेक द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड दैट कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल नाइट्रोजनस कंपाउंड. उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉल्युबल नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है. राइजोबियम अपना फूड खुद फॉर्म नहीं करता है. वो कहाँ पे होते हैं, रूट्स में होते हैं. जो ये प्लांट्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, ग्राम्स, पीस, उसके लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स में प्रोवाइड होते हैं और ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को. राइजोबियम्स जो होते हैं वो रूट्स में होने की वजह से इन द फॉर्म ऑफ रूट नोड्यूल्स के फॉर्म में उसमें प्रेजेंट होते हैं. और ये प्लांट से क्या इनको मिलता है, ये फूड और शेल्टर बैक्टीरियाज जो होते हैं ये प्लांट से गेन करते हैं. इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकेंड चैप्टर. स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी डन योर कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर इन योर कॉपीज. यू हैव ऑलरेडी राइट कीवर्ड्स इन योर classwork copy. Now move to its exercise part. You have also done this in your classwork copy. All the exercise part and question answer you have to write in your classwork copy. First, which of the following are autotrophs? इसमें से autotrophs क्या हैं, green plants. Which of the following are used by plant to manufacture their food? That is starch. Leaves take in कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू द टाइनी पोर्स. किसके थ्रू लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, दैट इज़ अ स्टोमेटा. वो टाइनी पोर्स को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा. विच ऑफ दीज आर नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? इसमें से फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी नहीं है, दैट इज़ नाइट्रोजन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द फंगाई इज़, फंगाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, पैरासाइटिक. नाउ मूव टू ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट, fungi and bacteria are autotrophs. False. In symbiosis both the organisms are benefited. एक दूसरे पे दोनों डिपेंड होते हैं. True. Most of the plants are autotrophic in nature. ज़्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं. स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स. अपर साइड पे होती है क्या स्टोमेटा की ओपनिंग, नो. वो कहाँ पर होती है, लोअर साइड ऑफ द लीव्स होती है. दैट इज़ अ फॉल्स. पैरासाइटिक प्लांट्स derive food from the host by modified roots. True. उसको क्या बोलते हैं, root nodules. Now move to the fill in the blanks. Dash is an example of total parasite. Dodder. Second, saprophytic plants lack dash, that is green pigment. क्या नहीं होता उनमें, green pigment. Dash is a mutual combination of algae and fungi. Lichen. फोर्थ, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग. स्टार्च की प्रेजेंस को किससे हम टेस्ट करते हैं, बाय यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन. द नोड्यूल्स आर फाउंड इन ग्रेट नंबर नियर द टिप ऑफ द रूट्स, दैट इज़ द नोड्यूल्स. नाउ वेरी शॉर्ट आंसर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन देयर द प्लांट. प्लांट्स में कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, 2 टाइप्स के. सेकेंड, डिफाइन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट. वो जो ग्रीन पिगमेंट होती है दैट इज़ अ क्लोरोफिल.
विच आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, फूड फैक्ट्री किसको बोलते हैं प्लांट के, लीव्स. व्हाट इज टोड स्टूल्स, टोड स्टूल्स क्या होते हैं, टोड स्टूल्स जो है वो होते एक स्मॉल वाइल्ड प्लांट होता है जो कि पॉइजनस होता है, और इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो टॉप उसका राउंड होता है और थिन सपोर्टिंग प्लांट होता है. डिफाइन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन ऑल द एक्टिविटी इंक्लूडिंग ऑब्टेनिंग फूड और यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, दैट इज़ अ न्यूट्रिशन. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, कौन कौन से होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हिटेरोट्रॉपिक. हिटेरोट्रॉपिक आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, दैट इज अ पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए. विच टाइप ऑफ प्लांट शो द सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस में होता है, दैट इज़ अ मशरूम एंड ईस्ट. मशरूम और ईस्ट में क्या होता है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप. First, describe the process of photosynthesis. As I have already discussed with you, the process of photosynthesis, that is on page number 15. How will you test the leaf of the starch? Starch की presence को कैसे test करेंगे? We have already discussed on the page number 15. You have to got this answer. Now move to next, that how does the pitcher plant catch the insect? पिचर प्लांट में कैसे इंसेक्ट कैच करता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. इसमें भी हम देख चुके हैं कि जो लैमिना होते हैं, लीफ लैमिना होते हैं, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिचर. एक लीफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उनका टिप जो होता है वो एक लिड जैसा होता है और वो ओपन हो जाता है. जब उसमें पिचर एंटर करता है देन वो लिड क्या होता है, क्लोज हो जाता है, और वो इंसेक्ट जो होता है वो जो इंसेक्ट होता है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है उस पिचर के अंदर, और वो उससे अपना फूड प्लांट जो है अपना फूड प्रोवाइड कर लेता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 4th वन. व्हाट विल हैपन व्हेन द लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या होगा लाइफ को, लाइफ हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ऑन द अर्थ. वाई आर द मैन्योर और फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को क्यों ऐड करते हैं हम सॉइल में. मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या करता है, इंक्रीज़ करता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को, इंक्रीज़ करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है. फॉरेस्ट में क्या होता है, डिकेइंग प्लांट्स और डिकेइंग एनिमल्स की हेल्प से उनको क्या मिलता है, फूड मिलता है प्लांट्स को, वो एज अ मैन्योर और फर्टिलाइज़र हेल्प करते हैं. स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज इन योर कॉपी. Thank you.